हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए कई मेथड्स होती हैं। उसमें से जो पहली मेथड्स होती है वह होती है फ्रॉम एल्कोहल्स, अर्थात एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इसी मेथड्स की स्टडी करेंगे। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। क्वेश्चन आता है, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स कितनी मेथड्स के द्वारा बनाई जा सकती है और कौन कौन से रिएजेंट्स के द्वारा बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर है कि हम एल्कोहल से हेलो एल्केन्स 3 मेथड्स के द्वारा बना सकते हैं। पहली इसकी जो मेथड होती है वह होती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, RN रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ ROH means alcohol. Reaction of alcohol with हेलोजन एसिड। क्वेश्चन आता है कि हेलोजन एसिड क्या होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जो हेलोजन एसिड होते हैं इन्हें हम एक सिंपल फार्मूला HX के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां X इक्वल टू Cl Br I होता है। तो इस आधार पर हेलोजन एसिड भी 3 प्रकार के होते हैं, HCl, HBr, HI। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो इनमें से जब कोई भी एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है तब हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। दूसरी मेथड इसमें होती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, जब फास्फोरस हैलाइड एल्कोहल से रिएक्ट करती है तब भी हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जो फास्फोरस हैलाइड होते हैं, फास्फोरस हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ट्राइहैलाइड PX3 जैसे PCl3, PBr3, PI3 और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। पेंटा 5 के लिए आता है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड PX5, PCl5, PBr5। जब इनकी रिएक्शन हम PX3 या PX5 की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तब हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। तीसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड और एल्कोहल की, जैसे कि हम शॉर्ट में ROH लिख रहे हैं, ROH की थायोनिल क्लोराइड से जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के लिए
डार्जन मेथड या डार्जन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं और इन रिएक्शंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेथड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। अब हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, विस्तृत स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। हम जानते हैं अल्कोहल ROH के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हैलोजन एसिड HX के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ROH प्लस HX। इस रिएक्शन में जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है वह OH ग्रुप हैलोजन एटम या X के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वह RX प्लस H2O होता है। तो जब अल्कोहल का OH समूह किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तब बनने वाला यौगिक हैलोएल्केन्स या एल्काइल हैलाइड होता है, और ये रिएक्शन किसी एनहाइड्रस रिएजेंट की उपस्थिति में होती है। ये रिएक्शन किसी एनहाइड्रस रिएजेंट की उपस्थिति में होती है जो इस H2O के लिए अलग कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल CH3OH मेथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन यदि हम HCl से कराते हैं एनहाइड्रस रिएजेंट, इस रिएक्शन के लिए HCl ZnCl2 का उपयोग एनहाइड्रस रिएजेंट के रूप में करते हैं, और H2SO4 का यूज भी हम इस रिएक्शन में एनहाइड्रस रिएजेंट के रूप में कर सकते हैं या करते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनता है CH3, इससे हैलोजन एटम अटैच हो जाता है, प्लस H2O, ये हैलोएल्केन्स बन जाता है, और इसे हम बोलते हैं मेथाइल क्लोराइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल था। यदि हम इसकी जगह पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तब भी ये रिएक्शन होती है। 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CHOH प्लस HCl प्लस ZnCl2, जो प्रोडक्ट बनता है वह CH3CHCl बनता है, प्लस H2O होता है। ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है, जिसका को हम IUPAC नेम दे सकते हैं 1,2,3 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका IUPAC नेम हो जाता है। और यदि इसके स्थान पर हम एक 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तब रिएक्शन इस प्रकार से होती है CH3 COH
प्लस HCl, और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए HCl और ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी एब्सेंस में भी ये रिएक्शन आसानी से होती रहती है। तब जो प्रोडक्ट बनता है वह CH3 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 CCl प्लस H2O होता है। 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन काफी सिंपल है, काफी सरल है। ये रिएक्शन हम एक जनरल फार्मूला के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इसका जनरल फार्मूला में हम जो एल्किल ग्रुप होता है उसे R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्राइमरी एल्कोहल के लिए जनरल रिएक्शन थी ROH प्लस HX HCl ZnCl2 RCl प्लस H2O, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तब RR CHOH प्लस HX HCl ZnCl2 RR CH Cl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। और यदि 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तब COH प्लस HX, इस रिएक्शन में इसकी जरूरत नहीं होती है HCl ZnCl2 की, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है इस रिएक्शन के प्रति। यहाँ पे Cl लिख दिया है, यहाँ पर X लिखना चाहिए। CX प्लस H2O, ये इसकी एक जनरल रिएक्शन थी। अब क्वेश्चन आता है, इस रिएक्शन में जो HCl और ZnCl2 लिया है इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो HCl और ZnCl2 है, इसके मिश्रण को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस रिएजेंट है, तो यह इस रिएक्शन में बनने वाले H2O के लिए, जो इस रिएक्शन में बनता है उसको एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि यह H2O इस रिएक्शन से एब्जॉर्प्शन के द्वारा अलग हो जाता है तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या एडवांटेज है। तो इसका ये एडवांटेज है कि H2O के अलग होने पर इस रिएक्शन की उत्क्रमणीयता खत्म हो जाती है, इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो RX होता है ये वाटर से रिएक्शन करके पुनः या फिर से एल्कोहल और HX बना देता है, लेकिन जब H2O खत्म हो जाता है तब ये रिवर्सिबिलिटी भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा
इसका एक कार्य और होता है कि ये COH बॉन्ड के लिए ब्रेक करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो हेलोजन एसिड होते हैं HCl, HBr और HI, इनमें से किस एसिड की इस रिएक्शन के प्रति एफिनिटी ज्यादा रहेगी? कौन सा एसिड रिएक्शन आसानी से देता है? तो इसका आंसर है, इस रिएक्शन के लिए एसिड की रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में होती है, सबसे अधिक HI, फिर HBr और सबसे कम जो होती है एफिनिटी वो HCl की होती है, क्योंकि HI की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सबसे कम होती है, अतः ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्षमता सबसे कम होती है, अतः ये इस रिएक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव होता है। इसी प्रकार जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इस रिएक्शन के लिए कौन सा अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा और कौन सा अल्कोहल इस रिएक्शन के लिए सबसे कम क्रियाशील रहेगा, रिएक्टिव रहेगा? तो इसका आंसर है, इस रिएक्शन के लिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी निम्न ऑर्डर में होती है। सबसे अधिक रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की होती है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, और जो सबसे कम रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री अल्कोहल की होती है। क्वेश्चन आता है क्यों होती है? तो इसका आंसर है, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, CH3, तीन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा हो जाती है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हेलोजन एसिड्स के द्वारा अल्कोहल से हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं इसकी स्टडी कर ली है, जो कि सिंपल थी। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है या जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, 1 डिग्री OH या प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वह SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन देता है। और जबकि 2 डिग्री OH व 3 डिग्री OH SN1 रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 यूनिमोलिकुलर देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
यूनिमोलिकुलर देते हैं टू बाइमोलिकुलर। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरी मेथड होती है अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाने की, हम उसकी स्टडी करेंगे। ये पूरा मेथड काफी सिंपल कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी, हेलोजन एसिड इसकी भी रिएक्टिविटी, किस प्रकार की रिएक्शन है, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर कर चुका हूं। इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। दूसरा मेथड अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, ये मेथड काफी सिंपल है। और दूसरा मेथड है फास्फोरस हैलाइड से। ये मैं आपको बता चुका हूं कि फास्फोरस हैलाइड कितने टाइप के होते हैं। इसकी जो सेकंड मेथड थी वह रिएक्शन विथ ट्राइफास्फोरस हैलाइड एंड पेंटाफास्फोरस हैलाइड। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्ट इसकी सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, ROH प्लस PX3 यहां पर X इक्वल टू ClBr और I रहेगा। तो जो PX3 है वह ROH प्लस PCl3 के साथ इस रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी ये रिएक्शन होती है तब इस रिएक्शन में हमेशा H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। तो आप सबसे पहले यही लिख लें, H3PO3, या तो आप इसको शुरू में लिख लें या कुछ जगह छोड़कर इसको इस तरह से लिख लें, प्लस H3PO3। अब आप देखें कि यहां पर H3 है और यहां पर एक सिंगल H है, तब इसके आगे भी आप 3 लगा दें, तब H3PO3 बैलेंस हो जाता है। 3R और 3Cl, 3R और 3Cl लिख देते हैं तो आपकी ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3C2H5OH प्लस PCl3 gives you 3C2H5Cl प्लस H3PO3 ऑर्थोफास्फोरस एसिड। H3PO3 इसका फॉर्मेशन होता है। एथाइल एल्कोहल, इससे बन गया एथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथाइल एल्कोहल टू एथाइल क्लोराइड? ए सिंपल रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह होती है रिएक्शन विथ PX5 ROH प्लस PX5। यहां पर जो X होता है वह X इक्वल टू, पुनः Cl ले लेते हैं, तब इससे आता है ROH प्लस PCl5। स्टूडेंट्स, जब भी आप PCl5 से किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें POCl3
निश्चित होता है और प्लस HCl निश्चित होता है। अब आप देखें यहां पर 5 Cl आपके पास है, 5 Cl है इस तरफ, और यहां पर 4 Cl हो चुके हैं 3+1, सिर्फ बचा है प्लस RCl, ये यहां पे बचा हुआ था जिसको कि हमने ऐड कर दिया है, तो ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती है। और यहां पर R की जगह पे यदि हम लिखते हैं C2H5OH प्लस PCl5 C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन भी SN2 टाइप की होती है। इसके बाद जो थर्ड मेथड होता है हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन का, जिसे कि हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से बनाते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये तीनों मेथड्स काफी सिंपल हैं। थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और अल्कोहल की जो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के लिए हम डार्जन मेथड कहते हैं। और इस रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स निम्न प्रकार से बनते हैं। आप इसमें लिख दें ROH प्लस SOCl2, SO इसमें जो प्रोडक्ट बनता है SO2 निश्चित बनता है, प्लस HCl बनता है। अब इसमें क्या बचा, R और एक Cl इसमें जो शेष है उसके लिए भी हम लिख देते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन में SO2 और HCl ये दोनों गैस के रूप में निकल जाती हैं। HCl यहां पर आपको एसिड नहीं है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ये इससे काफी प्योर एल्काइल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। रिएक्शन होती है डार्जन मेथड, और इसमें यदि हम R इक्वल टू C2H5 का यूज करते हैं, C2H5OH प्लस SOCl2 gives you C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने अल्कोहल से हेलो एल्केन्स किस प्रकार से बनाते हैं इसकी स्टडी की है। तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन, सबसे पहले आपने अल्कोहल की जो रिएक्शन कराई थी वो कराई थी HX के साथ। इसके लिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है। HCl और ZnCl2, जो प्रोडक्ट बनता है RX प्लस H2O, HCl ZnCl2 इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी के लिए खत्म कर देता है। दूसरा था ROH प्लस PCl3, इसमें आगे 3 लगाना पड़ता है क्योंकि यहां पर 3 होता है। 3
RX प्लस H3PO3 इसका फॉर्मेशन होता है। ROH प्लस PCl5 इससे POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। यहां पर X इक्वल टू आप Cl अपने आप लिख लें, Cl लिख दिया है, प्लस POCl3 प्लस HCl, और जो लास्ट रिएक्शन थी ROH प्लस SOCl2 इससे RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। इन चारों रिएक्शंस का शॉर्टकट रिवीजन था। अब HX में प्रोडक्ट यही रहता है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने अल्कोहल से हेलो एल्केन्स किस प्रकार से बनाते हैं इसकी स्टडी कर ली है, जो आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।